Hello students, welcome in Vigyanansh. The topic of today's video is what is concave mirror and what are its properties and the property of the images that are found by the concave mirror. It is a part of class 10th as well as class 7. So with a big smile and positive attitude, please enjoy it. So if we see this mirror, this spoon act as a mirror also. अगर हम इसके अंदर के सरफेस को देखते हैं, इस वाले सरफेस को, तो दिस इज ए कनकेव मिरर. तो जो भी चीज आपको इस तरह के दिखाई देगी वो क्या होगी? कनकेव मिरर. सिमिलरली अगर मैं यहाँ दो मिरर रख रहा हूँ तो दोनों में ही ये जो मिरर है ये अंदर की तरफ है, लेकिन ये जो मिरर है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है. तो ये तो क्या था? कन्वेक्स. इसको छोड़ देते हैं. अभी हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? इस मिरर की बात करते हैं. दिस इज द कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर के अंदर हम इमेजेस को देखते हैं. देखिए मेरे हाथ की इमेज पे फर्क पड़ रहा है. जैसे मैं पास लेके आ रहा हूँ आपके सामने इमेज पे फर्क पड़ता जा रहा है, बड़ी होती है, राइट. और अगर हम इस तरह से इस इमेज को क्लोज करते रहते हैं, अगर आप इसमें अपने चेहरे को देखिएगा, कभी देखा कभी आपने ये यहाँ मेरी फिंगर कैसी है? सीधी है या उल्टी है? मैं इस तरह से फिंगर इसके सामने रख रहा हूँ तो फिंगर मेरी कैसे दिख रही है आपको? उल्टी. देखिए ये ऊपर है, लेकिन मिरर के अंदर फिंगर तो इधर को दिख रही, नीचे की तरफ को, राइट. ये वाली देखो यहाँ तक तो ये उल्टी चल रही है, दिख रही है आपको? नीचे दिख रही है. आप खुद भी करके देखिएगा, अपना चेहरा देखिएगा, और जब आप बिल्कुल पास लाएंगे तब जाके आपकी फिंगर क्या हो गई? सीधी. पहले क्या है? उल्टी है. तो यहाँ से हम चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. तो कॉनकेव मिरर की पहले डेफिनेशन क्या रहेगी? ए मिरर हैविंग इनवर्ड रिसेस्ड सरफेस. रिसेस्ड तो दबा हुआ, जिसका अंदर की तरफ दबा हुआ सरफेस होता है. एंड इट एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वही उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है. दैट इज नॉन एज कॉनकेव मिरर. तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं. एग्जांपल आपको बता दी, इनर सरफेस ऑफ स्पून. अब दूसरी चीज क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि कॉनकेव मिरर इज नॉन एज कन्वर्जिंग. क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर? बिकॉज इट कलेक्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एट अ पॉइंट. तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, इनको एक पॉइंट के ऊपर देखिए, इधर से आई, अभी अंदर को मुड़ा हुआ, तो टकराने के बाद रेज कहाँ? अंदर की तरफ चलती हैं. अगर मैं इसमें देखता हूँ तो जितनी रेज जाएंगी यहाँ से ये कहाँ को भेजेगा? सेंटर की तरफ को मोड़ देगा. यहाँ भी देख रहेंगे आप, देखिए दिख रहा है आपको? ये लाइट रेज कहाँ आ रही है? इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो रही है. सारे के सारे चम्मच की जो लाइट रेज हैं ये इस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है. अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो देखो है कहीं इकट्ठी हो रही? नहीं ना, लाइट तो वही है, लेकिन यहाँ देखो ये होगी सारी इकट्ठी, है ना. तो एक पॉइंट के ऊपर लाइट रेज को इकट्ठी कर देता. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. तो अगर पूछा जाए व्हाई कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, तो ये इसका ठीक है आंसर रहेगा. बिकॉज इट कलेक्ट द रिफ्लेक्टेड रेज एट ए पॉइंट. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज रही. अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखते हैं. तो हमने इमेज क्या देखी? देखिए इमेज इट मे बी डिमिनिश्ड और एनलार्ज्ड. ये हमने कैंडल के साथ भी देखा था कि कैंडल जब कभी दूर है तो इमेज छोटी है, लेकिन जितनी कैंडल पास आ जाती है इमेज बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है. देखो डिमिनिश भी बना सकता है, एनलार्ज भी बना सकता है. दूसरा, इमेज में भी इरेक्ट और इन्वर्टेड. जब तक क्या थी मेरी फिंगर जो है इसमें कहाँ इससे दूर है तब तक तो टेढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे इसके पास आ जाती है और लास्ट में आके क्या हो जाती है? ये अब जाके सीधी हो जाती है. ठीक है. तो क्या है? इमेज इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है. इमेज में भी रियल और वर्चुअल. वो हमने कैंडल में देखा कि हम एक जगह रखते थे तो कैंडल की डायग्राम किस पे आ गई थी? पेज के ऊपर आ जाती है. लेकिन अगर आगे ज़्यादा दूर कर देते हैं या बिल्कुल पास ले आते हैं तो नहीं दिखाई दे रही थी. बिल्कुल पास लाने पे दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो क्या बन गई थी? वर्चुअल. नहीं तो सदा क्या बनी? रियल. तो इमेज में भी रियल और वर्चुअल. व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू मिरर, जब क्लोज टू मिरर होगा तभी वर्चुअल, अदरवाइज दैट फॉर्म द रियल. और यहाँ पे स्पेशल केस क्या है जो भी आपको बताया है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द मिरर, इमेज इज ऑलवेज. जब बहुत नजदीक होगी तब इरेक्ट होगी, एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल होगी. ये ध्यान रखिएगा, इरेक्ट, एनलार्ज्ड, वर्चुअल. देखिए इरेक्ट और सेम साइज किसका काम है? प्लेन मिरर का. इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड वर्चुअल किसका साइज क्वालिटी है? कॉन्वेक्स मिरर की. लेकिन यहाँ इरेक्ट, एनलार्ज्ड और वर्चुअल सिर्फ एक ही मिरर बना सकता है, दैट इज कॉनकेव मिरर. कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल पास हो. देन इट्स यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है ये? तो नंबर 1,
अभी हमने देखा ये अनलार्ज्ड इमेज बना सकता है, बड़ी इमेज बना सकता है, तो दैट्स वाई इसको डॉक्टर यूज करते हैं। इट इज यूज बाय डॉक्टर टू एग्जामिन ईयर, आईज, नोज, थ्रोट, टीथ, ऐसी चीजों को देखने के लिए डॉक्टर। अगर पूछ लें कि क्यों ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी कौन से होते हैं जानते हैं ना, ईयर, नोज, थ्रोट, तो जो ये डॉक्टर हैं क्यों इसको यूज करते हैं, बिकॉज इट गिव अ लार्ज इमेज, क्योंकि ये क्या बनाता है, बड़ी इमेज बनाता है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट ऑफ कार, स्कूटर्स एंड सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस क्या होती हैं, जो सूर्य से चलने वाले किलन्स होते हैं, भट्टियां होती हैं, उनके अंदर स्कूटर की हेडलाइट, कार की हेडलाइट, टॉर्च के बीच में भी इसको यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ट्स द लाइट एट ए पॉइंट, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, एक जगह फोकस हो जाती है। जैसे ये है हमारे पास टॉर्च है, तो जो इस टॉर्च के साइड पे जितना भी ये किनारे दिख रहे हैं बल्ब के आसपास, दैट इज ए कॉनकेव मिरर। तो वो किसकी क्वालिटी है, कॉनकेव मिरर की ही प्रॉपर्टीज के साथ अटैच की जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च में क्यों लगाया इसको, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा। हेडलाइट्स में भी तभी लगाया ताकि गाड़ी को जहां चलना हो वहीं लाइट पड़े। सोचिए आप स्कूटर चला रहे हैं और लाइट हर तरफ इधर उधर ही जा रही है, आप बाइक चला रहे हैं, लाइट पता नहीं कहाँ जा रही है, सारी जगह फैल गई है, तो क्या आपको वो रास्ता साफ दिखेगा? लाइट सिर्फ रास्ते पे ज्यादा फोकस हो, इसलिए किसको यूज किया है, दैट इज द कॉनकेव मिरर। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि इसी तरह से आपकी जो लाइट है गाड़ी की, वो कहाँ रहती है, आपके रास्ते पे फोकस रहती है। देखो जैसे इसमें टिप के ऊपर फोकस है, कहाँ फोकस है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये है इसकी फोकस, तो ये ऐसे गाड़ी चलेगी यहीं दिखेगा। अगर हम इसको यूज करेंगे तो देखिए आप, मैं टॉर्च मार रहा हूँ लेकिन आपको दिख रही है लाइट वापस, जरा भी नहीं, इसमें बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है, देखो फोकस करके, तो दैट्स वाई। और सोलर फर्नेसेस में क्यों, क्योंकि सन की सारी लाइट को इसके ऊपर डालने के बाद एक पॉइंट पे रखा जाता है, सो दैट द कंप्लीट सोलर एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड, जो सारी की सारी सन एनर्जी है वो हार्नेस की जाए, हार्नेस मतलब प्राप्त कर ली जाए, और उतनी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। सोलर फर्नेसेस को हीट ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पे यूज हो जाती है, तो ये कन्वर्ट करता लाइट को, दैट्स वाई इट इज यूज्ड इन सच थिंग्स। तो नो क्वेश्चन 9, 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड अनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऐसे मिरर का नाम बताना है जो बड़ा और सीधी इमेज बनाता है। बता दिया अभी आपको, सीधी और बड़ी इमेज कौन बना सकता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। कब बनाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द मिरर, जब मिरर के बिल्कुल पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी ये इमेज बनती है। क्लास 7th 2 पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन पे। वी ऑब्टेन एन लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर से कैसी बनती है, इरेक्ट तो बनती है लेकिन छोटी बनती है, अभी पढ़ा हमने, तो इट इज फॉल्स। उसके बाद आपका हुआ है कॉनकेव मिरर पे पढ़ के आए हैं। कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है और एनलार्ज बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। तो अभी हमने पढ़ा है जब रियल होगी एनलार्ज हो सकती है और इन्वर्टेड हो सकती है। ऑलवेज नहीं लिखा ना, तो बना सकता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ट्रू। उसके बाद एक कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द रियल इमेज। अभी हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर सदा नहीं बनाता, एक बार वर्चुअल बनाता है, बाकी हर टाइम। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अभी हम इसमें से मैच करते हैं। 3 तो हमने पढ़ लिया, प्लेन मिरर पढ़ लिया है, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया और कॉनकेव मिरर पढ़ लिया। हम मैच करेंगे। प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर क्या पढ़ा था हमने, सेम साइज, इरेक्ट, वर्चुअल। तो इसमें से जहां कहीं ऐसी बात है सेम साइज लिखा उसको ले लीजिए, सेम साइज। तो ए के सामने क्या आ गया, 5 क्लियर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का अभी हमने पढ़ा कैसा बनाता है, वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट। वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। इरेक्ट स्मॉलर, डिमिनिश्ड को क्या बोलते हैं, स्मॉलर। तो ये किसका आ गया हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर का। और भी है कहीं, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ए लार्ज एरिया। लार्ज एरिया के भी कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप इसके सामने बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके सामने तो बी क्लियर है, लार्ज एरिया की इमेज बनाता है। बाकी देखते हैं अभी कॉनकेव मिरर का क्या पढ़ा हमने, क्या हम कौन इसको यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़ी इमेज बना सकता है। तो आपका क्या आ गया, ये वाला। तो डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं कॉनकेव मिरर को। 2 चीजें रहेगी हमारे पास अभी, तो उसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्लियर हुआ है। गिव 1 यूज ऑफ ईच कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का पहले लिख लिया था एज अ रियर व्यू मिरर
और कनकेव का लिख सकते हैं आप इन द सोलर फर्नेसेस एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। और क्या बताया अभी, इट इज यूज इन सोलर फर्नेसेस एंड यूज बाय द डेंटिस्ट। तो ये इसके पास आ जाएगा, है ना। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म द रियल इमेज, कौन सा मिरर रियल इमेज बना सकता है, पढ़ के आए, इट इज कॉनकेव मिरर। आंसर इज कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपने खुद करना है, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर करना है, लाइन मार लेनी है। कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, तो इट इज बल्जेस आउट, इट इज द रिसेस्ड इनसाइड, तो ये अंदर को झुका हुआ होता है, ये बाहर को बढ़ा हुआ होता है। ये क्या है, इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, है ना। इट ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल स्मॉल एंड डिमिनिशिंग इमेज। इट मे फॉर्म, कौन कौन सी बना सकता है, रियल भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है। रियल भी, इन्वर्टेड, सॉरी, रियल भी, वर्चुअल भी, इरेक्ट भी और इन्वर्टेड भी, डिमिनिश्ड भी और एनलार्ज्ड भी। तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज आप इस तरह से सारी बातें दोनों में लिख लो। तो ये हो गया। उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।